मैंने तुम्हारा नाम लिया, वो नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? मुझ में कोई नुक्स है क्या? नुक्स वाली बात नहीं, पसंदीदगी की बात है। वो हमेशा से मेरी मैरीन से शादी कराना चाहती थी। मेरी अम्मी नहीं मानेंगी। ये ज़माना कदीम से लेकर ज़माना अज़ल तक हमारे माशरे का एक बहुत मशहूर किस्म का डायलॉग है। हर घर में एक कहानी है इससे रिलेटेड। तो मुझे भी ये डायलॉग पहली दफ़ा जो था वो 24 साल की उम्र में बरतानिया में सुनने में मिला था। और यानी कि इस डायलॉग ने सिर्फ इस सोसाइटी में नहीं, उस सोसाइटी में भी पीछा नहीं छोड़ा। और हमारे दरमियान में कोई एक ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कॉमन ना हो। वी वर फ्रॉम द सेम रिलीजन, फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। और मुझे ऐसे लगा उस वक़्त कि ना इट्स कमिंग फ्रॉम अ मैन इज़ एब्सोल्यूट डिस्ग्रेस। बिकॉज मेरी तो एक जो तरबियत थी वो एक इंसान के तौर पर हुई थी। और मुझे मेरी अम्मी ने कभी मना नहीं किया था कि किसी को पसंद करना है या किसी को नापसंद करना है। तो इस डायलॉग को सुनने के बाद अब तो वैसे 21वीं सदी के 21वें साल में ये लगता है भाई कौन सी दुनिया के लोग हो कि वो अपनी एक कज़न से कमिटमेंट कर चुके थे कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और एंड में अपनी अम्मी के कहने पे उन्होंने कम्प्लीटली मुकर गए उस बात से। ना सिर्फ मुकरे, उन्होंने काफ़ी गुस्से का मुजाहरा किया जब उनकी कज़न ने उनसे सवाल उठाया कि भाई आपने मुझसे वादा क्यों किया जब आप इतनी आसानी से बैक आउट करने वाले थे। विच आई थिंक इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन टू आस्क। एंड आई रियली फील कि हमारे यहाँ कल्चरली माएँ काफ़ी लड़कों के ऊपर इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, जिस तरह हमारे ड्रामों में अक्सर दिखाते हैं कि बाप लड़कियों के ऊपर करते हैं। बल्कि पेरेंट्स एज अ होल साउथ एशियन कल्चर में बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर बच्चों के ऊपर डालते हैं कि वो उनकी ख्वाहिश को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी ख्वाहिशें मार दें। दिस कल्चर रियली नीड्स टू स्टॉप।